Good morning, my dear students. Yes, my dear students, today we are going to start our new chapter, chapter number 13, that is motion and time. तो सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ मोशन। आपने प्रीवियस क्लास में आपने 6th क्लास में पढ़ा था मोशन के बारे में। ठीक है, एक बार छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं उसका। मोशन क्या था? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ सराउंडिंग वर्ड क्यों यूज़ किया? सपोज कीजिए आप किसी बस में बैठे हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप बस में बैठे जा रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि बाहर के जो ट्रीज़ हैं वो सब क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, और जो बाहर पर्सन है वो मूव कर रहे हैं, जबकि हम जो बाहर हैं उन्हें क्या लगता है, जो खड़े हैं बाहर, कि बस मूव कर रही है। तो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हर किसी को अलग अलग नज़र आता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ सराउंडिंग वर्ड यूज़ कर रही हूँ। आपने 6th क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन भी किया था, लीनियर, नॉन लीनियर, पीरियोडिक, इस तरह से आपने बहुत सारे टाइप्स की थी। तो आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल 13.1। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, या सर्कुलर मोशन हो रहा है, या पीरियोडिक मोशन हो रहा है। ठीक है, जैसे सोल्जर इन अ मार्च फास्ट, ब्लॉक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो यू हैव टू फिल दिस टेबल। ठीक है, it is common experience that the motion of an object is slow while that of some other is fast। ये हम सब देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट का मोशन स्लो होता है और कुछ का फास्ट होता है। तो हम कैसे जज करते हैं कि कुछ स्लो चल रही है, कुछ फास्ट करते हैं? किसी बेस पे तो करते ही होंगे ना। तो चलिए देखते हैं। तो सपोज कीजिए इसने कहा है आपको कि कुछ व्हीकल हैं वो फास्टर चल रहे हैं दूसरों से। ठीक है, और इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोवर एट द डिफरेंट टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार वही व्हीकल, एक ही व्हीकल है, जैसे हमारी कार है। ठीक है, कभी वो स्लो चल रही है, थोड़ी देर में हम उसकी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं तो वो फास्ट चल रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से 10 ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनानी है जो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में मूव करने हैं। ठीक है, और आपने उनका ग्रुप बनाना है कि कौन स्लो चल रहा है और कौन फास्ट चल रहा है। तो हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग स्लो एंड विच वन इज़ फास्ट? तो आप कैसे डिसाइड करोगे, किस बेस पर डिसाइड करोगे कि कौन स्पीड में चल रहा है, कौन फास्टर है, कौन स्लोअर है? ठीक है, सपोज कीजिए इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन द रोड इन द सेम डायरेक्शन, कि व्हीकल्स हैं जो वाहन हैं वो सड़क पर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक, तब आप कैसे बताएंगे बेटा कि कौन फास्टर मूव कर रहा है, कौन स्लो मूव कर रहा है? जैसे आपको एक्टिविटी 13.1 दी गई है। अब आप इस 13.1 एक्टिविटी में देखिए क्या है। आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर शो हुई है। देखो, पहली 13.1 पिक्चर देखते हैं। आपको कुछ यहाँ पर गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर इट शो द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल मूविंग ऑन द रोड, आपको दिखाई दे रही होंगी इन द सेम डायरेक्शन। आप देखिए सारी की सारी व्हीकल्स हैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एट द सम इंस्टेंट ऑफ, किसी टाइम पे तो मूव कर रहे हैं ना। अब आप क्या कीजिए, अब 13.2 वाली मूव पिक्चर देखिए। ये है 13.2 वाली। ठीक है, अब 13.2 में देखिए क्या हो रहा है। इट शो द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल, वही वाले व्हीकल है जो हमने 13.1 में देखे थे। ठीक है, फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर, दोनों फिगर को आप ध्यान से देखिए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, कौन सा व्हीकल है वो फास्टेस्ट, सबसे तेज चल रहा है। आप खुद देखिए। तो हम क्या सोचते हैं, जो सबसे आगे चल रहा होगा वही फास्ट है, ऐसा ही होता है ना। एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या है, अब आप देखिए आप कैसे पता लगा रहे हैं कि कोई व्हीकल है वो स्लो चल रहा है। The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower। कि जो व्हीकल किसी गिवन टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उस बेस पर हम बता सकते हैं कि कोई व्हीकल फास्ट है या स्लो है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। इमेजिन कीजिए क्या हुआ
कि यू गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर गए, ठीक है। आपने अपने साइकिल को पैडलिंग करनी, आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया, उसी टाइम पे बस ने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, कि जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं वो 5 मिनट के अंदर जो आपने डिस्टेंस कवर किया वुड बी मच स्मॉलर देन कवर्ड बाय द बस। बस के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस तो बहुत कम होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि आपकी स्पीड बस के कंपैरिजन में कम है। वुड यू से दैट द बस इज़ मूविंग फास्टर देन यू, तो क्या आप कह सकते हो कि बस है जो वो आपकी बाईसाइकिल से फास्टर चल रही है। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ हायर स्पीड, हम कहते हैं कि जो व्हीकल फास्टर है यानी सबसे तेज़ है उसकी स्पीड भी ज़्यादा है। जैसे एक 100 मीटर रेस चल रही है, ठीक है। अब उस 100 मीटर रेस के अंदर जो पर्सन, जो भी एथलीट है, ठीक है, वो स्पीड में चल रहा है। इट इज़ ईजी टू डिसाइड हु स्पीड इज़ हाईएस्ट, किसकी स्पीड हाईएस्ट है, क्यों, क्योंकि जो हाई स्पीड से दौड़ रहा होगा वो सबसे आगे होगा, वो सबसे फास्ट होगा, ठीक है। वन हु टेक शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। हमने कैसे डिसाइड किया, 100 मीटर की रेस थी, तो 100 मीटर की रेस को कवर करने के लिए, यानी 100 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए जिस एथलीट ने सबसे कम समय लिया, हम कहेंगे कि वही सबसे फास्टेस्ट था, वही सबसे तेज़ दौड़ा और वही फर्स्ट आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिली, दैट इज़ स्पीड। चलिए अब हम स्पीड के बारे में देखते हैं, स्पीड क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा, यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड, आप सबने सुना होगा इतनी स्पीड पे गाड़ी है हमारी, ये स्पीड है, ये स्पीड है। तो वो स्पीड क्या चीज़ होती है, लेट्स सी। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, जो एग्जाम्पल हमने ऊपर देखे हैं, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन शॉर्टर टाइम। तो इन सब एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा कि जिस भी चीज़ की हायर स्पीड थी उसका मतलब क्या था, उसने कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब मोस्ट कन्वीनियंट वे to find out which of the two more object is moving faster is to compare the distance moved in a unit time। अब अगर हमें ये पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, दो ऑब्जेक्ट्स में से कौन फास्ट चल रहा है, तो हमें क्या देखना चाहिए कि गिवन टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और इसी को बोलते हैं बेटा स्पीड। स्पीड क्या हुई, देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड स्पीड। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पीड, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है एक और, व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 50 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया, और कितनी देर में कवर कर रही है, पर आवर, हर 1 घंटे में वो कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour। वैसे शायद ऐसा कभी होता है कार है वो एक जैसी स्पीड से चले। इनफैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लोली, क्योंकि जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारी गाड़ी स्लो चलती है और फिर थोड़ी देर में वो स्पीड पकड़ लेती है, तेज़ हो जाती है, ठीक है। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है, वी यूजुअली कंसीडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे में उसने लगभग कितना डिस्टेंस कवर किया, तो समझ गए 50 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 1 घंटे में हमारी कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 50 किलोमीटर, ठीक है। और हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि whether the car has been moving with
अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग एन आवर, की कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी या नहीं चल रही थी। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। देखो यहाँ डिस्टेंस स्पीड क्या है, टोटल एवरेज स्पीड की बात है बेटा, ये एवरेज स्पीड, यहाँ पर हम इसे ही एवरेज स्पीड की बात है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, उस एग्जांपल में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 4 सेकेंड में, ठीक है। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और फिर दोबारा से 16 मीटर चलता है 2 सेकेंड में। तो आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। अभी मैंने आपको बताया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। देखो पहले वो 16 चला, फिर दोबारा 16 चला, 16 मीटर, तो 16 + 16 कितना हो गया 32। और पहले 16 मीटर चलने में उसने टाइम लिया था 4 सेकेंड, और अगले 16 मीटर चलने में टाइम लिया 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया 4 + 2 कितना हो गया 6। तो यानी कि आपको 32 डिवाइडेड बाय 6 करना है और आपका आंसर आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड है वो फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब आता है बेटा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो पहले हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहते हैं, इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, जब उसकी स्पीड एक जैसी है, चाहे आप 2 सेकेंड, मान लो आप 1 आवर में देख रहे हो, फिर 2 आवर के बाद देख रहे हो, 3 आवर के बाद देख रहे हो, उसकी स्पीड उतनी ही है, मान लो वो सेम स्पीड से चल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और जब हम देखें हर एक कांस्टेंट टाइम के बाद, मान लो आप 1 आवर के बाद देख रहे हो, उसकी स्पीड कुछ और थी, 2 आवर के बाद देख रहे हो तब उसकी स्पीड कुछ और है, तब हम उसे क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आई थिंक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।